हिमालय के शांत वातावरण में बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राचीन जंगलों के बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर होते हुए भी यह बाहर से देखने में एकदम भयावह लगता था। मंदिर के अधिकांश भाग खंडहर में बदल गए थे। इस मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार यह मंदिर कभी भगवान के पूजा का स्थान हुआ करता था, जो कि अब एक शापित मंदिर में बदल गया था। डर की वजह से वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था और स्थानीय लोग वहां की अजीब घटनाओं, भयानक आवाजों के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। इन सभी बातों को जानते हुए भी एक युवा साहसी लड़की अन्या अतीत के रहस्यों से मोहित होकर उस शापित मंदिर के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। उसने शापित मंदिर के रहस्यों को उजागर करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और टीम के साथ एक खतरनाक अभियान पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो अपनी टीम के साथ मंदिर के अंदर गहराई में गई, उन्हें वहां अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मंदिर के अंदर गहराई में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी बीच अचानक से तेज बिजली की चमक उठी और मंदिर के दीवारों पर की गई प्राचीन चित्रकारी उनकी आंखों के सामने हिलने और बदलने लगा। टीम के सदस्यों के आंखों के सामने धुंधलापन, भयानक दृश्य और उनमें बेचैनी का अनुभव होने लगा, जो हर पल बढ़ता ही गया। उसी रात बाहर एक भयानक तूफान आया। बांसुरी के जैसे आवाज करते हुए तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर के दीवारों पर तेज बारिश की बूंदें गिरने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक बिजली की गिरने से मंदिर में चारों तरफ कुछ सेकंड के लिए रोशनी छा गई और फिर से मंदिर गहरे अंधकार में डूब गया। टीम के सदस्य डरकर एक साथ बैठ गए और एक भयानक खामोशी उनके चारों तरफ छा गई। तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक और तेज आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि टीम के सदस्यों के कान सुन पड़ गए। थोड़ी देर के बाद टीम के सदस्यों के बीच फुसफुसाहट हुई। टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को डर से देखा और फिर धीरे धीरे एक एक करके वे बिना किसी निशान छोड़े हुए अंधेरे में गायब होने लगे। अब टीम में अन्या ही केवल अकेले बची हुई थी और वो डर से कांप रही थी। वह जानती थी कि उसको अब वहां से भागना ही होगा, लेकिन मंदिर ने उसे अपने प्राचीन दीवारों के बीच चारों तरफ से कैद कर लिया था। जैसे जैसे वो गलियारों से गुजरती थी, उसे अपने खोए हुए साथियों के चेहरे मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए दिखने लगी। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। यह देखकर अन्या काफी डर गई। बस जब वह आशा छोड़ने ही वाली थी, तभी मंदिर में उसे एक छिपा हुआ कमरा दिखा। धीरे से उसने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा काफी दिनों से बंद था, जिसके कारण दरवाजा खुलते ही उसकी आवाज ने चारों तरफ के सन्नाटा को तोड़ डाला। जब वह कमरे के अंदर गई तो वहां उसे एक देवता के सामने रखी हुई प्राचीन किताब मिली। जब वो किताब को पढ़ने लगी तो उसने देखा कि इस किताब में एक शक्तिशाली देवता की कहानी थी, जिनकी पूजा कभी इस मंदिर में हुआ करती थी। किताब से मिली जानकारी के अनुसार उसने पाया कि देवता ने मानव के लालच और अज्ञानता से नाराज होकर उस मंदिर को श्राप दे दिया था। श्राप के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को एक भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। तब अन्या को एहसास हुआ कि इस श्राप को तोड़ने के लिए उसे एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा। कांपते हाथों से उसने उस प्राचीन किताब में बताए गए सभी निर्देशों का पालन किया। तभी मंदिर में एकाएक भूकंप सा आया और मंदिर हिलने लगी और एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। उसके बाद चारों तरफ एक गहरी शांति छा गई। जब रोशनी कम हुई तो अन्या ने अपने आप को मंदिर से बाहर पाया। अब तूफान खत्म हो चुका था। जो कभी भय और अंधेरे का स्थान हुआ करता था, वहां अब केवल शांति थी। उसने श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन उसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसके टीम के सभी सदस्य उससे अब बिछड़ गए थे, लेकिन इस अनुभव ने अन्या को हमेशा के लिए बदल दिया था।
दोस्तों, यह कहानी केवल कल्पना पर आधारित है। इस तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें।